आप देख रहे हैं रणभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, जया के साथ मैं हूं राजेंद्र देव और आज उत्तर प्रदेश चुनाव के चौथे दौर के मतदान के लिए अंतिम प्रचार युद्ध है और सुबह के 11 बज चुके हैं। अब से ठीक 7 घंटे के बाद चुनाव प्रचार का युद्ध खत्म हो जाएगा। इस चरण में यूपी के 9 जिलों के 59 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर दिखाई देंगे तमाम दिग्गज। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 9 जिलों की 59 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा, उन सभी जिलों में तैयार हैं हमारे रिपोर्टर। लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल का अपडेट देंगे। इस तूफानी कवरेज के बीच हर बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की भी नजर है। और देखिए, काउंटडाउन लगातार हम आपको बता रहे हैं। 6 घंटे 58 मिनट का वक्त बचा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि आज शाम 6 बजे बंद हो जाएगा चौथे चरण के लिए प्रचार। लखनऊ समेत 9 जिलों में आज खत्म होगा चुनाव प्रचार और ऐसे में उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए तमाम दिग्गज दिखाई देंगे। सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर पर भी इनकी नजर होगी। चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार की एंडिंग का काउंटडाउन जारी है। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। लगातार आपको हम घड़ी भी दिखा रहे हैं। देखिए, 6 घंटे 58 मिनट का वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए और ऐसे में हर पार्टी के दिग्गज अपना दांव खेल रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ कैंट से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश पाठक से एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। लखनऊ कैंट की अगर बात करें तो इस बार बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है क्योंकि कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को बीजेपी ने वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रचार का आज आखिरी दिन है, शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। ब्रजेश, आज प्रचार थम जाएगा, पूरी तैयारी है, आखिरी दिन पूरी ताकत लगा पूरी तैयारी है और जैसे हमारे लिए सारे दिन थे वैसे आखिरी दिन भी है। तैयारी पूरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से, भारी अंतर से भाजपा वहां जीतेगी। कैंट नई सीट है आपके लिए, कोई मुश्किल तो कुछ नया नहीं। लखनऊ में क्या नया है, लखनऊ में हम पले बड़े हैं, सभी लोग मेरे घर जैसे हैं। देखिए, तमाम सारे कार्यकर्ता भी हैं। अभी आज कितनी जगहों पर आपके कार्यक्रम? अभी एक हम लोग पदयात्रा का आयोजन किए हैं। इसके बाद कम से कम प्रतिदिन मैं 28 नुक्कड़ सभाएं करता हूं, तो सुबह से लेकर देर रात तक, और बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये फायदा रहता है अगर कैंडिडेट दूसरी पार्टी का विधायक हो तो ये कहने में आसानी रहती है कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन कैंट में आप ही की पार्टी लंबे समय जीतती आ रही है कि कैंट में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और सभी लोगों का आशीर्वाद और समर्थन भाजपा को प्राप्त हो रहा है। इस बार कैंट में मार्जिन क्या रहेगा? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन भारी अंतर होगा, मैं ये कह सकता हूँ। हमने ये देखा है महानगरों में लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, पोलिंग परसेंटेज बहुत कम है। हमने आह्वान इसी का किया है कि लोग 100% मतदान करें और कैंट में इस बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो आपको लग रहा है 2017 का जो रिकॉर्ड है वोटिंग का वो टूटेगा? लखनऊ चाहिए 17 से अधिक वोट पड़ना चाहिए। मैंने ऐसी रिक्वेस्ट सबसे घर घर जाकर किया है। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब हमारे संवाददाताओं के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और देखते हैं कि ये चुनाव प्रचार और प्रचार का युद्ध कैसा चल रहा है। और ये सब बताने के लिए बांदा से अभय निगम हमारे साथ हैं और लखीमपुर खीरी जो पिछले दिनों बहुत चर्चाओं में रहा, वहां से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक के पास पहले चलते हैं। लखीमपुर खीरी पिछले दिनों खासकर अक्टूबर का महीना बहुत चर्चित रहा, बहुत विवादित रहा, लखीमपुर खीरी से जुड़ा रहा विवेक। और मैं देख सकता हूं आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं और प्रचार की जो सरगर्मी है वो वहां की फिजाओं में यहीं से स्टूडियो से महसूस की जा सकती है। क्या देख रहे हैं आप विवेक वहां पर? देखिए राजेंद्र, मैं इस समय सदर विधानसभा क्षेत्र में हूं और ये लखीमपुर शहर की विधानसभा मानी जाती है, जहां से योगेश वर्मा विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2017 में जीते थे। लेकिन इस समय हमारे साथ हैं उत्कर्ष वर्मा, जो 2012 में यहां से विधायक रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं यहां पर। और मुख्य लड़ाई यहां पर सदर में सपा और भाजपा के बीच ही है और योगेश वर्मा जी के रिश्तेदार भी हैं। मैं इनसे पहला सवाल वही करूंगा कि ये लड़ाई लोग कह रहे हैं चाचा भतीजा के बीच। देखिए, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है, विचारधारा की लड़ाई है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई है। उत्कर्ष जी, ये बताइए कि लखीमपुर पिछले 4-5 महीनों से चर्चा में है। तिकुनिया कांड हुआ, उसके बाद आशीष मिश्रा छूट कर आए, तो समाजवादी पार्टी लगातार इस पर हमलावर भी है। क्या चुनाव में असर पड़ेगा इसका? देखिए, बिल्कुल असर पड़ेगा। किसानों में बहुत बड़ा रोष है आशीष मिश्रा मोनू के खिलाफ, क्योंकि ये जो घटना उन्होंने इतनी दर्दनाक घटना की है, इससे सभी किसान वर्ग जितना भी है, चाहे नौजवान किसान हो, चाहे
किसान हो, सब नाराज हैं इस घटना से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा जबरदस्ती बनाया गया है और उसमें क्लीन चिट भी दे दी है एक तरह से, और मोनू को इसीलिए जमानत मिली है। देखिए, कोर्ट ने जमानत दी है लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट लगी है और अभी केवल जमानत हुई है, अभी उनका मुकदमा चल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं किसानों में कोई रोष नहीं है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको किसानों से कोई मतलब ही नहीं है। सपा के जो प्रत्याशी है विवेक, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जो हिंसा हुई है उसका जो चुनावी प्रभाव है वो इनके पक्ष में जाएगा, वो इनकी बातों से जाहिर है। आपके पास वापस लौटेंगे विवेक, फिलहाल बांदा चलेंगे अभय निगम के पास और बांदा की स्थितियों के बारे में उनसे जान लेंगे कि आज वहां पर कैसा चल रहा है। और इससे पहले हमें लखनऊ से तस्वीरें मिल रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो की तस्वीरें हमें मिल रही हैं वहां से। ये देख लीजिए आप तस्वीरें लाइव। प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय हैं लखनऊ में, सूबे की राजधानी में, और फूलों की वर्षा के बीच में जो उनके समर्थक उनके ऊपर कर रहे हैं, वो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ रोड शो निकाल रही हैं। प्रसन्नचित एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें लखनऊ से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वहां के प्रचार युद्ध की, जिसमें इस वक्त आप दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी लखनऊ की सड़कों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए। शैलेश अरोड़ा वहीं पर हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि इस रोड शो के बारे में उनके पास क्या जानकारी है और प्रियंका किसके प्रचार में उतरी हुई है वहां पर। शैलेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? भैया अरे प्लीज आगे चलिए आप। अरे यार और कितना हम शैलेश के पास चलेंगे, शैलेश की आवाज हमें जरूर मिलेगी वहां से, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर मिल रही है वो आप देख लीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो करते हुए कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ अपने प्रत्याशी के प्रचार में लखनऊ की सड़कों पर, और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी से जुड़े लोग, ये देखिए कैसे उनके ऊपर फूलों की पंखुड़ियां उछाल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, आप जो वहां इस रोड शो में देख रहे हैं, जिस प्रत्याशी के प्रचार के लिए प्रियंका वहां पर उतरी हुई हैं, वो सब कुछ हमारे दर्शकों को विस्तार से बयान करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शैलेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पैर बचा के सब लोग हेलो नंबर पैच कर दीजिए। शैलेश से हमारा संपर्क अभी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन हम उनसे जरूर बात करेंगे और वो जो कुछ देख रहे हैं वो सब आपको बयान भी करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं, सब कुछ बोल रही हैं, सब कुछ बयान कर रही हैं। प्रियंका का जोश, प्रियंका का उत्साह अपने प्रत्याशी के समर्थन में। बहुत सारी सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव मैदान में है और प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार बहुत सक्रिय नजर आई, तुलनात्मक रूप से पिछले चुनाव के, क्योंकि पूरे चुनाव की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है और कांग्रेस की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रही हैं इस वक्त लखनऊ में, सूबे की राजधानी में। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इस समय जो बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र लगता है, वहां पर चिन्हट बाजार में ये रोड शो उनका चल रहा है। और जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी है ललन कुमार, आप उनको भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी और ललन कुमार गाड़ी के ऊपर बैठे हुए देखे जा सकते हैं, उनको देख पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है कार्यकर्ताओं का। और आप देखिए प्रियंका गांधी जो सबको हाथ हिलाकर देखिए यहाँ पर अभिवादन कर रही है। इस समय लोग अपने घर की छतों पर, दुकान की छतों पर चढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काफिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ से चिन्हट कोतवाली से देखिए ये शुरू हुआ था काफिला। आप देखिए प्रियंका गांधी जो है वो इस समय फूल, लोग उनके ऊपर अगर फूल फेंक रहे तो वो भी अपने तरफ से गाड़ी से फूल फेंकते हुए उनको आप देख सकते हैं। लखनऊ में प्रियंका गांधी का ये पहला रोड शो, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, शाम को 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। पहला रोड शो है प्रियंका गांधी का और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद में उनका जनसभा का भी कार्यक्रम है और
क्योंकि जिस जगह पर ये रोड शो रखा गया है बहुत ही घना इलाका है, क्योंकि बाजार है चिन्हट का, बहुत ही व्यस्त इलाका है ये। ऐसे में जो सुरक्षा करनी है उनको भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर काफिलों को आगे बढ़ाने के लिए। आप देखें कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके झंडे आप लहराते हुए देख सकते हैं, झंडे लहराते हुए उनके आप देख पा रहे हैं। और आप देखें कि किस तरह से काफिला आगे बढ़ता हुआ देखिए। और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी को बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि ऐसी जगह को चुना गया है इस रोड शो के लिए जो बहुत ही व्यस्त इलाका है। आप देखिए प्रियंका गांधी का काफिला, और निश्चित रूप से देखिए ये कहा जा रहा था लगातार कि प्रियंका गांधी ने जब से यूपी में कांग्रेस की कमान संभाली उसके बाद जान फूंकने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय दिख रहे हैं जमीन पर, लगता है असर जरूर है, लेकिन कितना ये असर कितना काम आएगा चुनाव में। देखिए किसी ने अभी चॉकलेट एक गिफ्ट की है प्रियंका गांधी को, हमने देखा कि किसी ने एक चॉकलेट जो थी वो गिफ्ट की है और प्रियंका गांधी ने अभिवादन किया, उसके बाद वो चॉकलेट को रखा। आप देखें और ये उनके हाथ में कुछ बैंड हम देख पा रहे हैं जो एक नारा दिया प्रियंका गांधी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का, गुलाबी रंग के बैंड जो प्रियंका गांधी, वही वाले बैंड जो प्रियंका गांधी अब यहाँ से लोगों में बांटते हुए हम देख पा रहे हैं। आप देखें कि किस तरह से ये देखिए प्रियंका गांधी ने वो बैंड जो थे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले, उनको उछाला यहाँ से लोगों की तरफ, जहाँ पर और देखिए हाथ हिलाकर इस समय अभिवादन कर रही हैं यहाँ पर। और देखिए प्रियंका गांधी का जो रोड शो है, अगर इसकी हम बात करते हैं पूरे रूट को लेकर, तो ये रोड शो यहाँ से चिन्हट कोतवाली से जो इसकी दूरी रखी गई है विधायक चौराहा है वहाँ तक जाएगा। इसके बाद में प्रियंका गांधी को लखनऊ से अवध चौराहे से होते हुए अगर एक्सप्रेसवे के सहारे बंगरमऊ कट तक जाना हो, फिर वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की वो यात्रा होगी हरदोई तक, और उसके बाद फिर प्रियंका गांधी लखनऊ लौटेंगी। और आज प्रचार खत्म होने से पहले यानी शाम 6 बजे से पहले उनके लखनऊ में एक और जनसभा रखी गई। देखिए लोग बुके पकड़ाते हुए आप देख पा रहे हैं उनको कि उनको बुके पकड़ा रहे हैं लोग इस समय। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से उनके हाथ में हमें वो बैंड नजर आ रहे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले। लोग छतों पर मौजूद हैं जहाँ से अभिवादन कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ से फिर एक बार प्रियंका गांधी, सबको देखिए छतों पर लोग मौजूद हैं और प्रियंका गांधी लगातार यहाँ से अभिवादन करके उनका अपना हाथ हिला के उनका अभिवादन कर रही हैं। आप देखिए साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी ललन कुमार जो बीकेटी सीट से है, और आप देखिए यहाँ पर रोड शो आगे चलता हुआ। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हैं चिन्हट बाजार में इस वक्त प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। ललन कुमार कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वो प्रचार कर रही हैं, उनके लिए वोट मांग रही हैं। जिंदाबाद के नारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके समर्थक वहां पर लगा रहे हैं और फूलों की पंखुड़ियां ऊपर से बरसाई जा रही हैं उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये भी साफ साफ देखा जा सकता है और उत्साहित हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस लंबे समय बाद इस वक्त उत्तर प्रदेश में कम से कम एक मजबूत चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। और अब इसका वोटों में कितना परिवर्तन होता है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन प्रियंका के उत्साह में यहाँ पर कोई कमी नहीं। हमारी सहयोगी जया इस वक्त हमारे साथ हैं और वो इस बाबत और विस्तार से आपको बताने जा रही हैं। क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज रणभूमि लाइव देख रहे हैं आप। चुनाव प्रचार का आखिरी युद्ध है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये घड़ी देखिए, ये समय बता रही है कि अब कितना वक्त बचा हुआ है। देखिए 6 घंटे 39 मिनट का वक्त बचा हुआ है। चुनाव प्रचार का शोर इसके बाद थम जाएगा
और क्या है ग्राउंड पर स्थिति, अपडेट क्या है, तस्वीरें क्या है, वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच गाजीपुर से आपको खबर बताएं, गाजीपुर में आखिरी चरण में चुनाव होने वाला है, लेकिन सियासी पारा वहां अभी से हाई है। जमानिया में ओम प्रकाश सिंह और सुनीता सिंह के बीच जुबानी जंग जारी है और अब इसी क्रम में ओम प्रकाश सिंह के गणित वाले वार पर भाजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह ने पलटवार किया है। सुनिए। गणित कमजोर है, हम 30 साल तो रहे ही नहीं, 5 साल खुद हो रहे हैं, 5 साल पशुपत राय साहब रहे हैं, 5 साल पांडे सिंहासन सिंह जी रहे हैं, 5.5 साल और प्लस 2 बार राष्ट्रपति शासन रहा है। तो देवी जी का गणित कमजोर है, हम तो आपसे कहेंगे कि उनको गणित की ट्यूशन कराएंगे। मैं भी बीएचयू में पढ़ी थी जब वो थे वहाँ पे छात्र नेता थे, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो अपनी ही डिग्री चेक करा लें, क्योंकि वहाँ कि राजनीति करने के लिए वो बीएचयू में गए थे और मैं वहाँ पढ़ने के लिए गई थी। डिबेट कर लेना, सामने आमने बैठ के बात कर लें कि पढ़ाई किसकी ज़्यादा है, सबको नादान बता देने से हो जाएगा। और नादान वो है, मैं तो नहीं कहूँगी कि थोड़ी सी अपनी ठीक कर ले, क्योंकि बीएचयू से मैं पढ़ के आई हूँ और बीएचयू में राजनीति करने के लिए गए थे, मैं पढ़ाई कर। तो देखिए वार पलटवार तो जारी है, लेकिन इस बीच ग्राउंड पर स्थिति क्या है, क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तस्वीरें क्या है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है दिन भर, ये हमारे संवाददाता बताएंगे। बांदा चलेंगे हैं, अभय निगम हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अभय, क्या वहां पर इस वक्त तैयारी है, किसकी किसकी वहां पर रैली जनसभा होने वाली है, क्या तस्वीर वहां से? जी आपको बता दूं, यहाँ पर आज सबसे बड़ा कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आ रहे हैं और वो सदर से जो विधायक हैं और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी हैं प्रकाश द्विवेदी, उनके समर्थन में यहाँ पर रोड शो करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं वहीं पे प्रकाश द्विवेदी के कार्यालय में। हमारे साथ आप देख सकती हैं यहाँ भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं और हमारे पीछे जो ये आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, ये रथ अनुराग ठाकुर के लिए ही सजाया जा रहा है। थोड़ी देर में अनुराग ठाकुर यहाँ 11:45 पर आएंगे। इसके बाद उस रथ पे ही सवार होकर वो रोड शो करेंगे। यहाँ उनके समर्थक भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी हमारे साथ ये खड़े हुए हैं, ये भाजपा के पूर्व विधायक हैं और भाजपा के समर्थक हैं। उनसे पूछते हैं क्या स्थिति रहेगी, क्या है भाजपा की तस्वीर बांदा में। जी कुमार जी, यहाँ पे बात की जाए अगर बांदा की, तो क्या स्थिति है सदर तहसील की और भाजपा इस समय कहाँ है लड़ाई? जी हम लोग तो लड़ाई के रूप में, चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रहे हैं और इसका परिणाम 10 तारीख को पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा और हम अपने विश्वास से लबालब